हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर जमीन से कब्जा हटाने का तरीका आखिर क्या होता है। कि देखिए, हमने बहुत सारे वीडियोस बना के बताया था कि पुलिस से आप कैसे पास जाके आप हटा सकते हैं, एसडीएम के पास कैसे जा सकते हैं अपना कब्जा। अगर कोई करने आता है तो कैसे हटा सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कोर्ट से कैसे आप हटा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये था कि सर, हम पहले पुलिस के पास जाएं कि एसडीएम के पास जाएं कि कोर्ट में जाएं। हम कहाँ पहले जाएं कि हमको न्याय अच्छे से और जल्दी से मिल जाए। और हमें अगर एक जगह न्याय नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाएं। मतलब एक सिस्टम क्या होना चाहिए अगर आपको जमीन अपना खाली कराना है। आप जब सिस्टम से चीजें करते हैं तो आपको जल्दी न्याय मिलने की संभावना रहती, नहीं तो आप भटकते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं, हमें सबसे पहले कहाँ जाके शिकायत करनी चाहिए और हमें कहाँ सबसे पहले जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इन तमाम बातों पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आपका कोई ज़मीन है, प्लॉट है या फिर कोई जगह है, खेत है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जहां पे आपका ये संपत्ति है, ये मान लीजिए वहां के जो निकटतम पुलिस थाना है, वहां आपको पहले इसकी सूचना देनी चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको पुलिस के पास जाना है। कोई भी अगर आपका ज़मीन कब्जा किया है या कब्जा करने का प्रयास करता है तो सबसे पहले आपको पुलिस के पास जाना है। और आपको मैं बता दूं कि जो पुलिस के पास जाना है और वहां हमें एक अप्लीकेशन देनी है कि इस व्यक्ति ने हमारे ज़मीन पे कब्जा किया है या कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो ये हमें तत्काल कार्रवाई पुलिस थाने में करनी है। और ये जो हमें पावर देती है कि हम जाके वहाँ पे ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो हमारा BNSS 173 तहत ये हमें पावर मिलती है कि हम पुलिस का सहारा लेके वो जो हमारी जगह पे कोई कब्जा किया है, कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको हम हटा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सभी प्रोसीजर अब जो है वो नए कानून के हिसाब से चलेंगे, इसलिए मैं उन नए कानून ही डिस्कस करूंगा क्योंकि पुराने कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। और अब कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो भी नए कानून के हिसाब से चलेगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप आपको करना है, अगर आपकी जमीन पर कब्जा हुआ है या कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तो आपको पुलिस थाने में जाके शिकायत करनी है। किसका प्रयोग करके? BNSS 173 का प्रयोग करके पुलिस थाने में शिकायत करनी है। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ आपको रिलीफ मिल जाती है तब तो बहुत बढ़िया है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पुलिस सिस्टम की, तो अगर आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है तब आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। अगर पहले स्टेप पे न्याय मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो दूसरे स्टेप पे जाना है। दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है कि अब आपको एसडीएम के पास जाना है। आप एसडीएम के पास जाइए और उस संबंध में कि आपकी जमीन पे, मकान पे, प्लॉट पे जहां भी कोई कब्जा किया है या कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तो आप वहां शिकायत करिए। और ये शिकायत जो आप एसडीएम से करेंगे वो किस धारा का प्रयोग करके? BNSS 164 का प्रयोग करके आप ये अधिकार देता है ये धारा कि आप जाके अपने जो भी एसडीएम है आपके क्षेत्र के, वहाँ इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जब आप इसके तहत BNSS 164 तहत इसका शिकायत दर्ज कराएंगे किसके? आप कि आपके मकान पे, प्लॉट पे या खेत में किसी ने कब्जा कर लिया है, तो एसडीएम क्या करता है कि दोनों पक्ष को बुलाता है और सुनता है। क्योंकि एसडीएम की खुद की अपनी एक कोर्ट होती है, तो वहाँ पे दोनों पक्ष को सुनेगा, दोनों को साक्ष्य लाने के लिए कहेगा, कागज लाने के कहेगा। और जिसका उसको लगेगा कि इस व्यक्ति का सही में ये है, तो उसके फेवर में ये चीज़ें दे दी जाती है, ग्रांट कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ मान लीजिए आपको चीज़ें अगर आपके फेवर में हो जाती है तब तो ठीक है। आपको पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में अगर चीज़ें आपको न्याय मिल गया तब तो ठीक है। अगर आपको यहाँ भी न्याय नहीं मिलता, मतलब एसडीएम ऑफिस से भी, एसडीएम साहब से भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, तब आपको लास्ट जो कि सबसे अंतिम है, और यहाँ सभी को न्याय मिलता है, चाहे वो थोड़ा सा लेट मिले चाहे जैसे मिले, आपको तब जाना है कोर्ट। मतलब जो हमारा प्रोसीजर था वो क्या था? पहले पुलिस जाना है, पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी है, फिर एसडीएम कोर्ट में जाके वो तमाम चीज़ें करनी है, फिर कोर्ट में जाके करना है। कोर्ट में जब आप जाते हैं तो आप अगर देखिए, जो व्यक्ति ने कब्जा किया है अगर उसको आप सिर्फ हटाना चाहते हैं और कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी जमीन पाना है, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिविल कोर्ट में जाके वहाँ पे ऑर्डर नंबर 39 का फर्स्ट का सेकेंड पास करा के यहाँ पे प्यार से समझौता करके अपनी जमीन पा सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए अगर वो समझौता को, जिसने कब्जा किया आपकी जमीन को, समझौता नहीं करना चाहता है और वो थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा दबंग या थोड़ा सा बलवान व्यक्ति है, तो आप कुछ ना करिए, आप जाइए BNS 273 का प्रयोग करिए। और इसके तहत क्या होगा कि जब आप कोर्ट जाके BNSS 223 का प्रयोग करिए। जब आप BNSS 223 का प्रयोग करेंगे, इसके तहत ये कहा, जब आप यहाँ पे शिकायत दर्ज करेंगे तो इसमें कहा गया कि 180 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा। यानी ये जो आपका उसके ऊपर मुकदमा करेंगे तो 180 दिन के अंदर आपको यहाँ न्याय मिल जाएगा। क्योंकि जो हमारी नई जो लॉज आए हैं 3, उसमें लाने का यही पर्पज यही था कि जो हमारी कानून व्यवस्था बहुत धीमी है, तो उसको कैसे तेजी किया जाए, न्याय कैसे जल्दी मिले, लोगों का विश्वास कैसे फिर से न्यायपालिका भी बने, इसलिए नए कानून लाए गए हैं।
और एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि पूरा प्रोसीजर जो है पुलिस से लेके एसडीएम फिर कोर्ट, ये अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि आप अगर एसडीएम के पास डायरेक्ट जाएंगे तो एसडीएम ये बोल सकता है कि पहले आप पुलिस को जाना चाहिए था, या फिर आप कोर्ट में जाते हैं तो एक बार देखिए, आपका अधिकार है कोर्ट में डायरेक्ट जाने का, बट आप अगर शुरू में जाते हैं, अगर शुरू में ही आपको न्याय मिल जाता है, तो आपको यहाँ तक आने में जो खर्चा होता है आर्थिक रूप से, जो मानसिक दबाव पड़ता है, ये तमाम चीज़ें नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं होता है तो ये देखिए सिस्टम है कि पुलिस जाना है, फिर एसडीएम के पास जाना है, फिर कोर्ट में जाना है, ये पूरी सिस्टम के तहत आप जब काम करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। और जब आप ऊपरी कोर्ट में जाएंगे तो आप ये भी देखेंगे ना कोर्ट में जज साहब की, भाई आप पुलिस पे गए थे, वहाँ एफआईआर कराए थे, उसका कॉपी आप लगाइए कि ये बंदा जेन्युइन है, ये इंसान जेन्युइन है, इन्होंने पूरी प्रोसीजर फॉलो किया, इनको न्याय नहीं मिला, यानी हमको यहाँ न्याय देना ही पड़ेगा। तो ये आपके फेवर में ज़्यादा सही साबित होगा अगर आप पूरी इस प्रक्रिया से आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।